बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमारे यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसे समझने का हम इसमें प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, संघीय न्यायपालिका के टॉपिक में अनुच्छेद 124 से 147 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। तो हम कहाँ शुरू करें न्यायाधीशों की नियुक्ति में? तो उसमें आ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अनुच्छेद 124 में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो सबसे एक्सपीरियंस सबसे बड़ा होगा, उसी को ही यहाँ पे न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उसकी करेंगे। ठीक है। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है। तो अनुच्छेद 124 में तो क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। ठीक है। और जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक 2 बार वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन हुआ है। क्या हुआ है? वरिष्ठता के जो वरिष्ठता उसे नहीं लेके किसी और व्यक्ति को ले लिया गया है। तो 2 बार इस तरह से वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन हुआ है। तो पहला तो था अप्रैल 1973 में, जब मुख्य न्यायाधीश सीकरी सेवा निवृत्त हुए तो 3 न्यायाधीश शेलेट हेगड़े और ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। कब पहला उल्लंघन तो कब हुआ था? 1973 में, जब किसको नियुक्त किया गया था? अजीत नाथ रे को नियुक्त किया गया था। किस पे? मुख्य न्यायाधीश के पद पर। और दूसरा हुआ था जनवरी 1977 में। मुख्य न्यायाधीश अजीत नाथ रे की कार्यकाल की समाप्ति पर वरिष्ठता के आधार पर हंसराज खन्ना HR खन्ना को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था, किंतु वरिष्ठता का उल्लंघन कर मिर्जा हमीदुल्ला बेग MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। दूसरी बार कब हुआ था? जनवरी 1977 में। तब क्या हुआ था? किसको बनाना चाहिए था कि हंसराज खन्ना को बनाना चाहिए था, लेकिन वरिष्ठता का उल्लंघन करके मिर्जा हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1978 में वरिष्ठता के क्रम का पालन किया जा रहा है। ठीक है। 1978 में क्या हुआ कि वरिष्ठता के क्रम का पालन किया जा रहा है। उसके बाद है शपथ। अनुच्छेद 124(6) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। तथा अन्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है उसको तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, तो अनुच्छेद किसमें दी हुई है योग्यताएं? अनुच्छेद 124(3) में। कि क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। कौन सी शर्त है? पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। तीसरी बात वो है कि वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या कि मतलब किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और चौथी बात है कि राष्ट्रपति की दृष्टि से वो पारंगत विधिवेत्ता हो। मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो वो? कि ये पारंगत विधिवेत्ता
है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके सामने अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमसे कोई अन्य उम्मीद है तो कमेंट करके हमें बताएं। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ।